जो भी कल्चर, जो भी सिविलाइजेशन जितना ज्यादा पुराना है, वहाँ पे आपका देवी देवताओं से उनके संबंध, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर देखते हैं कि देवता आते हैं और वो किसी न किसी मनुष्य को, एक साधक या साधिका को अपना मीडियम बनाते हैं। वही उनके गुर होते हैं, जैसे पहाड़ी भाषा में गुर कहते हैं, हमारे यहाँ पे पंडा कहते हैं, कहीं पे पुजारी कहते हैं, जो भी शब्द है, कि वो अपने मीडियम को, अपने साधक या साधिका को माध्यम बना के पूरी चर्चा करके जाते हैं कि हमने भगवती का आवाहन किया, हमने देवी का हवन किया, हमने किसी शक्ति का, अपने देवता का उपासना किया, उसका हमने भोग दिया, तो एकदम से मौसम चेंज हो गया, बारिश हो गई, हवा चल गई, पेड़ पौधों में हलचल हो गई, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कहीं कोई पक्षी द्वारा, किसी जानवर द्वारा, या और बहुत कुछ। और वो लोग वहाँ पे आते हैं और पेड़ से संवाद करके बताते हैं कि पेड़ को क्या कष्ट है, और वो बीमारी जो किसी भी प्रकार के केमिकल ट्रीटमेंट से या मेडिसिनल ट्रीटमेंट से या कुछ भी जो घरेलू, जो हम कहते हैं कि हमारे पुराने नुस्खे होते हैं गांव परिवार में, जो लोग ज्यादा जंगलों के आसपास रहते हैं, जो गांव वगैरह में खेती किसानी वगैरह ज्यादा बगीचों की सेवा करते हैं, उनको पेड़ों के बारे में पता होता है, तो वो नुस्खे उनको भी नहीं पता होते। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जब संचार जिनको सच्चा होता है, तो वो सीड्स को जर्मिनेट करके हाथ में दिखा देते हैं। चावल के दाने, गेहूं के दाने लेते हैं, उसमें हल्का सा पानी मार के ऐसा, इसमें से आप देखोगे कि शूट्स निकल आए, जो हरे हरे उसके अंकुर कहते हैं जिसको हिंदी में, वो अंकुर निकल आते हैं। तो स्प्राउट हो जाना मतलब उसके अंदर कितनी प्राण शक्ति है उस समय पे, जो भी तत्व है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता के बाहर है, तो ये सुपर ह्यूमन टेंडेंसी है। प्रणाम, आप देख रहे हैं दी अवधूत आनंद। मैं हूं चक्रेश और आज मेरे साथ हैं श्री कृणाल कुंभारे जी वर्धा से। आज उनका यहाँ होने का एक खास मकसद है। मकसद ये है कि आज हम बात करने वाले हैं संचार के बारे में। आपने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ऐसी रील्स देखी होंगी जहां आपको लोग शरीर में कंपन करते हुए, हिलते डुलते या फिर बाल खोलकर नाचते हुए, आपको कई बार इस तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे। लोग इसे अपनी अपनी भाषा में भाव आना, संचार आना या हाजिरी आना कहते हैं। लेकिन क्या ये तीनों शब्द सही है? क्या संचार वाकई में आता है? किसका आता है? शक्तियों का संचार आता है, देवी देवताओं का आता है? आखिर क्या है ये? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कृणाल जी ये दावा करते हैं कि उन्हें भी शक्ति का संचार होता है। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में श्री अवधूत आनंद जी के साथ, श्री कृणाल कुंभारे जी के साथ ये चर्चा होगी कि आखिर संचार क्या है। हमारे साथ पॉडकास्ट में हमारे श्री अवधूत आनंद जी मौजूद हैं। गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। और इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे अवधूत जी से। जैसा कि आज का टॉपिक है संचार, आपके मुताबिक संचार क्या है? लगभग आसान शब्दों में बताऊं तो मेरी जो रिसर्च है, जो मेरा जानकारी है, उसके हिसाब से संचार का मतलब होता है देवता का प्रत्यक्षीकरण होना, प्रगटीकरण होना, देवता का आपसे कुछ संवाद करना, आपके साध्य का, आपके इष्ट का, और चाहे वो कोई भी शक्ति हो, उसका आपसे एक बात करने का तरीका, आपको जो आपने उनसे प्रश्न किए, जो आपके अभिष्ट मनोकामना थी, जिस वजह से आपने कोई साधना करी या कोई पूजा कर रहे हैं, कोई उपासना कर रहे हैं, कहीं कोई आप भोग अर्पित कर रहे हैं, तो वो जो आपके इष्ट देव हैं, ये कोई शक्ति है, तो वो जब आपको उस वचन का, या ये कहा जाए कि अगर आप कुछ सवाल रख रहे हैं तो उस सवाल का जो जवाब देती है, ये जो कम्युनिकेशन का जो चैनल क्रिएट होता है, उसी को संचार कहते हैं, इसी को आवेश कहते हैं, इसी को कुछ लोग भाव आना कहते हैं। ये जो भी शब्द आपने बताए, लगभग ये सारे शब्द हैं जो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे रील्स में बहुत कुछ आजकल दिख रहा है, ये बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। शायद वैसा नहीं होता है, लेकिन जो होता है वो आज हम कृणाल जी के और हमारे इस डिस्कशन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अवधूत जी ने बताया कि हमारे साथ श्री कृणाल कुंभारे जी हैं, जिनसे हम संचार की चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि वो टीम अवधूत से भी जुड़े हुए हैं, श्री गुरु दत्तात्रेय और माता वाराही के साधक भी हैं। तो कृणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सभी ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको आखिर कैसे पता लगा कि आपको किसी शक्ति का संचार होता है? गुरु जी को वंदन करके मैं आपको सही सवाल पूछा है आपने भैया। ये बात है जब मैं बचपन में जो मेरे दादाजी है, वो हम लोगों को मंदिर लेके जाते थे। शंकर जी के मंदिर की पूजा कर शंकर जी भगवान की पूजा करते थे, भोले बाबा की। हम जब भी जाते थे तो वहाँ पे जब हम पूजा करते तो सबकी पूजा हो जाती थी, मगर हम वहीं पे रुक जाते थे। ऐसे लगता था कि घर ही नहीं जाए।
धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन बढ़ते गए, एक अलग ही कनेक्शन बनते गया भोलेनाथ जी से। और ये सवाल मैंने जब बाबा मेरे दादाजी से पूछा कि मुझे थोड़ा ऐसा-ऐसा हो रहा है, थोड़ा वाइब्रेशन फ़ील हो रहा है बॉडी में, कुछ चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा था। जो मेरे दादाजी वैद्य थे, वो जब दवाई बनाते थे तब कुछ अनुष्ठान करते थे, कुछ मंत्र बोलते थे और वो वहाँ पे किसी को नहीं लेके जाते मेरे अलावा। तो मैं दादाजी से पूछता था कि कोई-कोई बीमारी ऐसी आती थी कि उसका कोई दवाई नहीं था, कोई तोड़ नहीं था, कोई इलाज नहीं। ऐसे लोग आते थे कि भई हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोगों को ये दवाई हम लोग बोल दिया कि डॉक्टर ने कि इसकी कोई दवाई नहीं है। तो दादाजी वो 2 दिन में ठीक करवा देते थे। बोलते थे कि आप घबराइए मत मगर आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। कुछ पूजा है, वो करते हैं हम लोग। तो दादाजी के साथ जब मैं बैठता था, वो दवाई बनाने के लिए, तो दादाजी साधना में बैठते थे। कुछ पहले जप करते थे, भोग चढ़ाते थे, उसके बाद वो दवाई बनाते थे। वो दवाई जब अगले व्यक्ति को दी जाती थी, तो उनको तुरंत ही आराम होना चालू हो जाता था। तो ये सवाल मैंने दादाजी को जब पूछा, तो दादाजी ने मुझे बताया कि बेटा जी, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये अपने पूर्वजों से चलती आ रही एक सेवा है, जो कि माँ के रूप में मुझे मिली है, जिनका नाम है वराही, जो वन देवी कह के भी प्रचलित है। और ये जो सेवा है वो ये है कि जो जड़ी बूटी होती है, जो दवाई होती हाँ। है, वो दवाई एक अलौकिक कृपा से एक ऐसी चीज में बदल जाती है उससे हाँ, जो मतलब असाध्य रोग है उनका इलाज हो इलाज जाता हो है। जाता है। मैं सही समझ रहा सही, हूँ? सही। तो ये जब बताया उन्होंने मुझे, तो मुझे वराही देवी का स्वरूप नहीं पता था, क्योंकि वो पहले वो गुप्ता देवी है। जी। ज़्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते या उनकी साधना करना कठिन है। तो वो जब हम उनके रूम में उनके जहाँ पे पूजा स्थल पे हम मुझे लेके गए, तब जब मैंने वो फ़ोटो की दर्शन किए, वो जो वहाँ पे दर्शन किए, तब मुझे वहाँ पे बड़ा झटका लगा। झटका मतलब हाँ, कैसा? कंपन मुझे ज़्यादा महसूस होने लगा, जो मुझे भोलेनाथ के मंदिर में होता था। सेम कंपन यहाँ पे ज़्यादा हुआ, तो मैंने दादाजी को पूछा, तो दादाजी जब तब बोले, "ये पीढ़ी न पीढ़ी चलते आ रही सेवा है, ये अपने को सेवा के तौर पे करना है। जो दवाई आप आगे जाके भी आपको ही दवाई बनाना है, तो ये दवाई बनाने से समय ये आपको ये करना पड़ेगा।" तो धीरे-धीरे हम दादाजी के साथ दवाई बनाना सीख रहे थे। लोगों का आना-जाना बढ़ता रहता था। ये किस उम्र की बात है? ये मैं 8 साल से दादाजी के साथ था। 8 साल की उम्र से? हाँ, 8 साल की उम्र से थे। तो क्योंकि दवाई घोटने के लिए कोई बंदा लगता है, क्योंकि वो दवाई बनाना पड़ता है, उसका माप प्रॉपर लेना पड़ता है। जी। तो उसमें दूसरा कोई व्यक्ति है जिस पे भरोसा कर सकते हो। घर का दूसरे भी मेंबर है, मेरे पापा थे, उन दूसरे बड़े पापा के भी लड़के, उन किसी को नहीं लिया। क्योंकि वो कुछ चीज़ रहती है, वो दादाजी ने बताया ही नहीं। वो घिसते रहे, वो मंत्र मल देते थे। हम लोगों को तो धीरे-धीरे बताते थे कि भैया, बेटा, शंकर जी की पूजा करने का और माँ वराही को याद रखने का। ना करके हम लोग दवाई देते थे। इस चक्कर में दादाजी का 2 साल, जब मैं 10 साल का था, तब दादाजी का देहांत हो गया। तो जाते-जाते उन्होंने ये बोल के गए हैं कि ये जो सेवा मैं कर रहा था, इसमें कभी खंडित नहीं होना चाहिए। ये सेवा तौर पे आपको करना है। मेरे जाने के बाद भी हाँ, कंटिन्यू रहना चाहिए। कंटिन्यू रहना जी। चाहिए। यानी उनके देह त्याग से पहले वो आपको जो अपनी साधना की, जो शक्ति की उपासना, भगवान भोलेनाथ की जो तपस्या वो करते थे, साधना उपासना जो भी करते थे, उसकी जिम्मेदारी वो आपको हाँ, देके गए। ज़िम्मेदारी क्या आपको उन्होंने कोई मंत्र दीक्षा या कोई तंत्र दीक्षा, किसी प्रकार का कोई विधान, कोई प्रयोग, क्या आपको किसी मंत्र से दीक्षित भी किया था? दीक्षित नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने खाली यही बोला था, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। जी। तो उन्हें जाते समय मुझे बिठाया, बेटा बोले कि कभी भी दवाई देगा तो भोलेनाथ का और वराही माँ का ध्यान करके ही दवाई देने का। आगे जाके जो मैं तुझे देना चाहता था, तो कुछ दिन के बाद तेरा टाइम जब आएगा, तब आपको सब चीज़ वो मिल जाएगी। देखिए, पॉडकास्ट हो रहा है, तो इसी बहाने हमको कृणाल के बारे में इतनी जानकारी मिल रही है। जी। नहीं तो शायद अभी तक हमको भी ये सब, इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट ऐसे मैं सुन रहा हूँ जो हमको पहले पता भी नहीं थे। खैर, हाँ जी, प्लीज़ आप कंटिन्यू। तो दादाजी जब जाते थे, उन्होंने 3-4 चीज़ ऐसी बताई है जो आगे जाके आपको सेवा करना है। दवाई देते टाइम वो उनके जो पादुका है, जो उसका पूजन करने के बाद ही देना है। क्योंकि दादाजी ने बोला था कि मैं जाऊँगा नहीं, मैं साथ में रहूँगा, खाली मेरा शरीर त्याग रहा हूँ मैं।
क्योंकि ये पीढ़ी न पीढ़ी चलते आ रहा है। और कुछ कुछ ऐसे पेड़ है जिन्होंने बोले हैं, जैसे औदुंबर का पेड़ है, गुलर गुलर का, कहा हाँ, जाता है, वो थोड़ा औडुंबर के बारे में भी बता दीजिए। औडुंबर का वृक्ष के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी देखेंगे तो दो पूज्य देव हैं जिनका प्रतीक या उनका स्वरूप माना जाता है, एक शुक्र ग्रह का और दूसरा गुरु दत्तात्रेय का। तो जो हम दवाई बनाते थे, वो दवाई अगर दूसरे दिन देना है तो शाम को सूरज ढलने के पहले औदुंबर पेड़ के बाजू में वो दवाई वहाँ पे अंदर जमीन पे पूजन गाड़ के करना रखना उसका। करके, और साइड में तू घी का दिया लगा के उनको वो पहले प्रसाद के रूप में देना पड़ता, वो बाद में दूसरे दिन हम लोग वो पेशेंट को देने। तो ये चीज जब दादाजी चले गए तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे आधा ही नॉलेज था। उन्होंने जाते वक्त माप तो बता दिया था, मगर कौन से चीज में क्या क्या मिक्स करना वो नहीं बताया था। और किसी भी प्रकार की कोई मंत्र साधना या कोई दीक्षा का विधान या जो वो करते थे वो आपको बता के नहीं गए नहीं थे? नहीं नहीं, उन्होंने खाली ये बोल के गए थे कि बेटा मैं अगर जाऊँ अभी दूं तो उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस उसका जब जब दुरुपयोग हाँ, होगा। जिस टाइम आपका टाइम आएगा तब आपको वो चीज बराबर मिल जाएगी, ठीक और है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं, मैं साथ में ही हूँ। तो दादाजी साथ में रहते हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई है अपने साथ, क्योंकि ठीक है। दवाई हम लोग, क्योंकि मैं बचपन से ही दवाई देता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं अभी भी उनकी जो प्रेजेंस है आपको हाँ, महसूस होती है, होती है। तो क्या उन्हीं का संचार आता है आपको? नहीं, ये दादाजी का संचार नहीं लेकिन आता। संचार पे आने से पहले कृणाल जी एक बात बताइए, बचपन से दवाई देते आ रहे हैं आप, कहने का तात्पर्य ये कौन सी दवाई है? क्योंकि अब तो आप एक अडल्ट हैं, अब आप एक जागरूक नागरिक हैं इस देश के, हर कोई दवाई देने का अधिकारी नहीं है। तो ये इसकी क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन या कोई योग्यता शैक्षणिक, ये कौन सी दवाई दे रहे हैं आप? कोई एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं, होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं? ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये आयुर्वेदिक दवाई है, ठीक जो है कि हम पत्तियों से, जी, पेड़ के मुँह से, मूल मूल से, जड़ से, हाँ, मूल जड़ से से जड़ देते से हैं, फूलों से देते हैं। जी, जैसे उदाहरण के तौर पर पंचांग से जो आप बनाते हैं जड़ी बनाते हैं, बूटी हाँ, हाँ, इत्यादि, हाँ। ठीक है। तो इससे संबंधित आपने कुछ पढ़ाई वगैरह भी की है? कुछ इससे पूर्व आपका चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ अनुभव भी रहा है क्या? हाँ, बचपन में मुझे इतना नहीं था। बचपन में जो दादाजी ने कुछ फिक्स जो बना के दवाई रखी थी, जी, कि ये पेशेंट के लिए ये दवाई दे सकते हैं, तो हम लोग वो देते थे। ठीक है, मगर धीरे-धीरे, क्योंकि अभी मेरी दादी साथ में थी मेरे, दादी ने बहुत सपोर्ट किया ये चीज़ में। जी, दादी ने मुझे पेड़ के बारे में बताया जी, कि दादाजी ये पेड़ से लाते थे, वो खुद जाने लाने के लिए जाते थे। तो वो उन्होंने आधा आने 80% नॉलेज तो उन्होंने मुझे दे दिया कि इससे दवाई ऐसा-ऐसा बनाना है। ठीक है, पेशेंट को देते समय मैं खुद नहीं देता था, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी। उसके लिए सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि कोई भी रिस्क हो सकती थी, तो वो दादी माँ करती थी। ठीक है। तो दादी माँ ने मुझे वो दिया है। अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, जो नेचुरोपैथी हाँ, जो आप नेचुरोपैथिक, हाँ, जिस क्षेत्र में आप जिसमें पढ़ाई हम, कर रहे हैं। हाँ, जी, तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बताइए ना कि आप क्या मेडिकल फील्ड में भी रहे हैं और हाँ, हाँ। पढ़ाई फिर आपने क्या कैसी की है? तो ये बात है 2013 की, जब मेरी शादी हो गई थी, तो कुछ घर के दिक्कत की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, मुंबई साइड। तो वहाँ पे दादाजी के जो दोस्त थे, वो अंधेरी में रहते, वहाँ से वो लोग जड़ी-बूटी लेके आते थे। कुछ-कुछ जड़ी-बूटी ऐसे जो बाहर से मँगाना पड़ता था, जी, हिमालय से वगैरह इधर से। तो वो अंधेरी में मिलती थी, आज भी वो स्टेशन के बाजू में उनका शॉप है। लेकिन अंधेरी में वो बाहर से आती थी, हाँ, दूसरी जगह से। वो जो अंकल है, उनके पास ही वो दवाई मिलती थी। तो वहाँ से लेके आते, तो वो उनके पास मैं गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि दादाजी कभी-कभार बोलते थे कि मेरा जो नाती है, उसको मुझे सब सिखाना है। तो आपको अगर सीखना है तो बताओ, मगर मैं उसके उसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं दूँगा। हुँ, तो उनका एक मेडिकल था जो आयुर्वेदिक दवाई चलाता है। तो मैं अपना काम खत्म होने के बाद 2 घंटा, 3 घंटा अंधेरे में जाके उनसे सीखा। तो वहाँ से पूरा नॉलेज मुझे आ गया। तो उनकी भी एक मेरे पे कृपा है। और बाकी तो ये है कि अभी हम लोग सभी चीज़, सभी दवाई बना सकते हैं, सभी लोगों को नॉलेज है। जी, मगर कुछ-कुछ पेड़ तो ऐसे गुप्त हो रहे हैं, काटना है चलो इसके लिए, लुप्त हो रहे लुप्त हैं। हो रहे हैं। जी। तो उसमें कभी-कभी दिक्कत जाती है। हाँ, लेकिन ये जो आपने अंधेरी में आपने मेडिकल शॉप में काम किया, आयुर्वेद की मेडिकल शॉप जो थी एक तरह से। उसके बाद कहीं और किसी मेडिकल फैसिलिटी में आप रहे हैं? मेडिकल देखो, जब आयुर्वेदा सीखते हैं, तो आयुर्वेदा में नाड़ी परीक्षण ज़्यादा किया जाता है। नाड़ी परीक्षण के अलावा आप उसकी चिकित्सा चेक ही नहीं कर सकते। मगर जो दादाजी के जो दोस्त थे, उन्होंने बताया कि बेटा देख,
आगे जाके ना लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको ना एलोपैथी भी सीखना पड़ेगा। तो महाराज की कृपा से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई एज़ ए असिस्टेंट करके। तो वहाँ पे कैसा डॉक्टर लोगों के साथ घूमना रहता था, दवाई कौन-सी देनी रहती थी, तो उन्होंने मुझे बाकी का नॉलेज सिखाया कि भाई ये बीमारी ऐसे दूर से ही चेक की जा सकती है कि इसके आँखों से पता चल जाएगा कि इसको ये बीमारी है। प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज था। तो वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया। जब कोविड चला था, तो कोविड में जो कुछ मैं नहीं सीख पाया, वो कोविड में 2 साल में पूरा सीख लिया। क्योंकि जी। वहाँ पे कोई काम करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि लोग ऑफ ये हो रहे थे और कोई बंदा काम करने के लिए था। हम लोगों की 15 लोगों की टीम थी। तो जो मैडम और सर लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो भी बंदे हैं उनको पूरा नॉलेज दे देने का, ताकि हम लोग दूसरे पेशेंट को चेक कर सकें। तो मेरे पास नाड़ी का ये था, नाड़ी वैद्य। तो हम लोग आयुर्वेदा भी चला रहे थे वहाँ पे। तो आयुर्वेदा के कारण पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा हो रही थी। एलोपैथी को हमने डाउन कर दिया था फिर। एलोपैथी कैसा है, रिजल्ट डाउन कर रही थी, क्योंकि लोगों को लग नहीं रहा था, लोग मेंटली क्या हो रहे थे, भाई मुझे कोविड हुआ तो मैं मर ही जाऊँगा। एक्चुअली वो सीन ही नहीं था। आप और दूसरी ये बात है कि वो टाइम पे हम मेडिटेशन की क्लासेस भी करते थे, जो पहले फ्री में चलते थे। साइकोलॉजी सिस्टम समझते थे। हम लोग जब वो सिस्टम मैंने कोविड में यूज़ किया, तो पेशेंट को बोलते थे, अंकल आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं होगा, ये तो खाली दिख रहा है। तो उसके क्या होता था, वो प्लस वाला जो आपका जो इम्यूनिटी बूस्ट है, वो इम्यूनिटी बूस्ट रिकवरी फास्ट हो जाती फास्ट है, हो जाती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हाँ, होता है, बिल्कुल सही। तो उसके कारण पेशेंट निकल रहे थे। तो जो कल्याण डोंबिवली में जो आयुर्वेदिक वैद्य थे, उनकी तरफ से मुझे एक रिकॉर्ड मिला है कि इन्होंने ना दवाई का यूज़ किया है, ना अपने वैद्य का यूज़ किया है। इसके अलावा इन्होंने जो साइकोलॉजी सिस्टम है, जो आजकल फिट नहीं बैठती, क्योंकि अपन लोगों को कितना भी अच्छा नॉलेज दोगे, तो वो उसको जो करना है वो करना है। मगर इन्होंने पेशेंट रिकवरी की, जो कि पूरे कल्याण डोंबिवली में हमारा जो हॉस्पिटल था, उससे रिकवरी लेवल अच्छी थी। तब जाके उन्होंने बोले, जब पेशेंट 14 दिन के बाद घर जाते थे ना, तो एलोपैथी के लिए नहीं बुलाते थे, आयुर्वेदिक के लिए बुलाते थे। भैया इनसे आयुर्वेदिक दवाई लेके जाना, सब फ्री में है, क्योंकि गवर्नमेंट का है, और हम लोग फ्री में एक्चुअली करते थे। तो अभी भी उन लोगों के फ़ोन आते हैं और अच्छे खासे लोग हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, और दत्त महाराज की कृपा है बहुत। फिर जो मुझे ये संचार वाला जो था, जब पेशेंट चेक करने जाते थे, तो कुछ-कुछ दिक्कतें ऐसी रहती थी कि घर का कोई प्रॉब्लम है ये, तो वो पता चल जाता था। तो वो वैसे हम लोग हॉस्पिटल में थे, इसलिए हम लोगों ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई पेशेंट की नाड़ी देखते-देखते हाँ, आपको उनके घर की घर प्रॉब्लम पता लग जाती थी। क्योंकि कोई-कोई दिक्कत ऐसी रहती है जो अंदर बॉडी में फीड भी की जाती है। कोई-कोई चीज़ रहती है, यानी कोई-कोई प्रॉब्लम किसी की बॉडी में फीड इन, यानी आप फिर कह रहे हो हाँ, कि उसके अंदर डाला जाता डाला है, जाता है। शरीर में प्रॉब्लम तो जब एक्सटर्नली नाड़ी डालते चेक हैं। करते हैं, तो वहाँ पे ना 2 टाइप की स्पंदन आती है। एक तो प्रॉपर बॉडी की, और जो अंदर दूसरी है एंटिटी, जिसको आप जी, एंटिटी बोलते जो भी परशक्ति हैं। हाँ, है। शक्ति, उसकी। तो उसके कारण दादाजी साथ में रहते थे, उसके कारण वो मुझे पता चल जाता था। तो इसके कारण क्या होता था, मैं दवाई पे ध्यान कम हो रहा था मेरा, और वो जो लोगों का है वही उसी पे, तुमने ऐसा किया, फिर आप इधर आके गए, आपका स्वभाव ये है, वैसा है, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री खोल देता था। उसके कारण क्या हुआ है कि लोग मेरे तरफ अलग नज़र से देख रहे थे कि ये अगर ये चीज़ डॉक्टर चीज़ में अगर काम कर रहा है, तो ये बंदा नहीं चाहिए। तो उस टाइम मेरा जॉब पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया था, तो मुझे बहुत, क्योंकि मुझे घर भी चलाना पड़ता था, वो टाइम मेरा जॉब चला गया। इस वजह से आपकी जॉब चली गई जॉब कि चली आप लोगों की व्यक्तिगत समस्या बता रहे थे, जो उनको शारीरिक समस्या हाँ, वो तो आप बता ही रहे थे। क्योंकि कोई भी मेडिकल फील्ड वाला बंदा ये चीज़ में अगर कर रहा है, तो उसको नहीं रखते हैं। समझ सकते क्योंकि हैं इस हाँ, बात को। क्योंकि नाम खराब होता है हॉस्पिटल का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि आप आयुर्वेद भी चला रहे हैं, तंत्र साधना का भी कुछ दे रहे हैं ज्ञान, कुछ साइकिक मीडियम बन के कुछ इंसान को पर्सनल जानकारी दे रहे हैं, और साथ में एलोपैथी का डॉक्टर या जो उसका ट्रीटमेंट है वो भी हो रहा है। लेकिन आप तो ये बता रहे हैं कि आपके दादाजी की प्रेजेंस वहां पर होती थी, और उस वजह से आपको सामने वाले समझ के बारे में अंदरूनी जानकारियां मिल रही होती थी। जी। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते थे आप कि अगर आपको जानकारी मिल रही है तो आप उस जानकारी को दबा दें, आप सिर्फ अपना काम करके वापस आ जाएं? नहीं, नहीं, नहीं। क्या कोई नियम है इसके लिए? हाँ, नियम है, नियम है। ये जब दादाजी गए, तो मुझे ये पता ही नहीं था ना कि वो दादाजी है, क्या है, कुछ ऐसे माइंड से कुछ निकल जाता था। ये पता चलने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए था। तो जब मैं स्वामी समर्थ महाराज की ज़्यादा पूजा जी, करता जी, था, जी, मैं उनको बहुत मानता था, जी। तो मैं उनके दरबार गया, उनसे प्रार्थना की, गुज़ारिश की, क्योंकि मेरा ना जॉब चला गया था और मैं पूरा टूट गया था।
क्योंकि ना मैं किसी के पास बोल सकता था कि भाई मेरे पास नाड़ी पर मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं चलते-चलते स्टेशन पे रहता था, तो स्टेशन पे भी कोई बंदा बैठा है टेंशन में, तो उसको पूरा हिस्ट्री बता देता था। तो मुझे डर लगता था कि मैं स्टेशन पे बैठूँ कि नहीं बैठूँ। तो इस चक्कर में मैं मंदिर स्वामी समर्थ के मंदिर में जाके बैठता था और महाराज को बोला कि महाराज ये गलत हो रहा है मेरे साथ। महाराज मतलब कौन, थोड़ा सा? महाराज ने स्वामी समर्थ महाराज, जो कलयुग के अवतार है दत्त महाराज के लिए, दत्त महाराज के। तो उन पे मेरी बहुत श्रद्धा थी, श्रद्धा है और हमेशा रहेगी। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन इस टाइप का किया है कि ये तो चीज़ चलती रहेगी, इससे कोई छुटकारा इससे नहीं है। छुटकारा नहीं है, तो और इसका जवाब आंसर भी आपको ही ढूँढना पड़ेगा। तो कैसे ढूँढा आपने इसका जवाब? तो हाँ, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। जी। देखो क्या हुआ है उसमें, जवाब मैं ढूँढ रहा था, बार-बार उधर ही जा रहा था। एक मिनट, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक समराइज कर देता हूँ, अभी तक जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि आप जब बचपन में अपने दादाजी को, जो वैद्य थे, जड़ी बूटियां, मंत्र चिकित्सा इत्यादि साधना अनुष्ठान इत्यादि करते थे, उसमें वो परिवार में से, कुल में से सिर्फ आपको चुनते थे और आपको जो भी वो काम करते थे उसमें असिस्टेंट के तौर पे सिखाते भी थे और आप वो काम करने में उनकी हेल्प करते थे। इसी कालखंड में, उसी समय पे आप भगवान शिव की और भगवती वराही की उपासना सेवा भी करते थे। और जब आप किसी ऐसे दिव्य क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में जाते थे, तो आपको संचार इत्यादि का अनुभव होता था। कुछ आपके मुंह से बातें निकल जाती थी, आपको याद नहीं है, शरीर में कंपन हो रहा है, आसपास के लोगों से पूछने पता चल रहा है कि ये कुछ देवता का संवाद है, कुछ संचार है, कोई देवता आपके माध्यम से कुछ बात करके, कुछ चर्चा करके गए हैं। उसके बाद फिर वहां से आपके जीवन में आप आगे बढ़े और मुंबई गए, घर परिवार की कुछ समस्याओं के चलते आपका स्थान चेंज हुआ, वहां पे आपने हॉस्पिटल में जॉब करी, मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट होने की वजह से आपने फार्मासिस्ट का काम किया, और साथ ही साथ आप नेचुरोपैथी इत्यादि वगैरह जो ये कोर्सेज हैं उससे संबंधित, जड़ी बूटियों से आयुर्वेद के जो कोर्सेज हैं वो आप कर रहे हैं, इसमें रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपका इतिहास, आपकी हिस्ट्री में समझ गए हूँ। मुझे या मेरे साथ बैठे चक्रेश जी को, हमारे दर्शकों को ये भी समझाने का प्रयास करें कि ये जो मंत्र साधना इत्यादि है, इसमें आपका कहाँ से शुरुआत हुई? जो तंत्र का विधान होता है, ये जो शक्ति के साथ आपका जो संवाद होता है, ये जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके दादाजी आपके साथ होते थे, लेकिन जबकि ये घटना है उस समय पे आपको पता नहीं था, तो ये फिर आपको कब पता लगा और किस प्रकार? क्योंकि मुझे तो वो कहानी पता है, पर मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ बैठे यहाँ पे जो और भी इस टीम के सदस्य हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी इस टीम के सदस्य हैं, उन तक भी ये पूरी कहानी पहुंचे। जी, तो जी। इसके बारे में हमें बताइए। जी, ज़रूर, ज़रूर। तो जो मैं बोल रहा था, मेरा जॉब चला गया था, पैसे का प्रॉब्लम था, मुझे दिक्कत जा रही थी। स्टेशन पे भी जाता था तो मैं ऐसा प्रॉब्लम था, तो मैं स्वामी समर्थ के महाराज में मंदिर में जाके बैठता था। तो ऐसे करते-करते, छोटे-छोटे कुछ काम करते-करते मेरे एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे। मैं बीमार गिरने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई है, मुझे, और मैं 20 के स्पीड से भी गाड़ी चलाया तो भी ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे धक्का दे दिया। ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ कि आप बीमार हो गए हैं और इस प्रकार का बीमार ये है कि मुझे अस्पताल जाना पड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है? ये मुझे हर महीने होता था। पूर्णिमा नज़दीक आ रही, कुछ ऐसा। सीरियस? हाँ। तो इसी एक तो पहले मैं टूटा था, फिर ये इसमें टूटा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर जब ये कुछ साल गुज़र गए, चलो वो कुछ हो सकता है ऐसा, जो है अपने पास कोई दूसरी शक्ति होगी, कोई दूसरा होगा जिसका अपन ने अच्छा किया होगा, तो वो क्यों अच्छा किया इसलिए रिजल्ट दे रहा हूँगा। कोई नेगेटिविटी जो तंग करती है, क्योंकि कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए नेगेटिविटी तो पहले ही तैयार रहती है। तो इसके चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ साल गुज़र गए, बच्चा हुआ, तो खर्चा बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, क्योंकि मुंबई में गुज़ारा करना कम पैसे में पॉसिबल नहीं है। जी। तो मैं टोटल पूरी तरह से हिम्मत हार गया था। फिर से मैं वही स्टेप पे गया, स्वामी समर्थ के मठ पे गया। उनको बोला, बाबा अभी मैं टोटली हार गया, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं, एक तो मेरे को उठा लो या फिर मेरे को रास्ता दिखाओ। जी। तो मुझे आगे से ऐसा आवाज़ आया कि घर जाओ, रात में जो होगा वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा, रात में सब पता चल जाएगा। तो घर आया, नींद आ नहीं रही थी, वैसे आगे से ऐसा सुनाई आया है, क्या है? तो मैं मोबाइल लेके बैठा। वहाँ पे यूट्यूब जैसे ही ओपन किया, तो मुझे अभी भी आँखों में पानी आता है बाबा। मुझे अवधूत जी का वीडियो मिल गया और वहाँ से मुझे जब
वीडियो मिला तो मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। आपको जवाब मिला कि जैसे ही आपने देखा कि अवधूत अवधूत आनंद आनंद यही है तुम्हारा जवाब? जैसे वीडियो आया वैसे तो वीडियो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जो तारक मेहता आप लोग जो सीरियल देखते कि उससे थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाता है, वो दया जो है वहाँ आपकी पे दया। एल्गोरिदम थी नहीं हाँ, वैसी। मैं जब भी मैं वीडियो खोलता था तो वो वही वीडियो आता था। तारक अपन जब मेहता का उल्टा चश्मा सीधा चश्मा हाँ वही, वैसा हाँ, कुछ। क्योंकि अपन जब पहले वीडियो देखते तो नेक्स्ट टाइम जब ओपन करते तो वही 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 आता चीज के आते हैं, मगर वो कुछ आया ही नहीं, डायरेक्ट अवधूत आनंद करके आया। तो मैंने जब अरे बोला, अवधूत आनंद, मैं तो तारक मेहता दे रहा था, अवधूत आनंद। पीछे से आवाज आई, क्योंकि मैं दत्ता महाराज सॉरी स्वामी समर्थ का फोटो ऊपर ही लगा था तो उसके सामने बैठ, यही तेरा जवाब है, यही तेरा आंसर है। तब जो बॉडी में मुझे जो महसूस हुआ वो मैं आपको मुझे शब्द में बयां नहीं कर सकता हूँ। पूरे झुनझुन ये वो मुझे ऐसा, मैं इतना प्रसन्न हो गया जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। तो रोने लगा मैं। जैसे ही फोटो पे देखा तो महाराज भी एकदम प्रसन्न चिन्ह दिखे। वाइफ के पास गया, वाइफ वाइफ नर्वस थी, वाइफ को मैंने बोल दिया कि बेटा अभी टेंशन मत ले। तो उसने मुझे बोला कि घर में कुछ हुआ है क्या? मुझे एकदम प्रसन्न जैसे लग रहा है, तो मतलब काम हो गया मेरा। तो हम लोग वो रात को कंटिन्यू सुबह तक पूरे बाबा के वीडियो देख रहे हैं। ये तो अवधूत आनंद चैनल हाँ, देखा था पहला आपने? बाबा का वीडियो वहाँ पे लिखा था अवधूत आनंद, हाँ, दत्तमाला मंत्र, वो हमने सुना पहले ही। तो दूसरे इन्हीं की आवाज में इन्हीं वो। की आवाज में तो सुना तो पहला वीडियो शायद इन्होंने लाइव सेशन में ज्वाइन किया था, नहीं नहीं, नहीं, इन्होंने इन्होंने मैंने इन्होंने मोबाइल उस पे दिन जो जो देखा, वीडियो देखा, मोबाइल पे पहला देखा। वीडियो जो इन्होंने देखा वो दत्तमाला मंत्र देखा है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। हमने वो लगाया। मैंने बोला ये देखा ना, वाइफ को बोला ये देखा है तो ये सुन लेते। जब हम सुन रहे थे ना बाबा, जी। तो ऐसे लग रहा था कि ये चीज तो मैंने गिरनार में महसूस की थी, जो अभी जब गए थे तो इतना प्रसन्न चिन्ह था कि हर चीज मेरे को बोल रही थी कि अभी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वाइब्रेशन ही वैसे आ रही थी, खिड़कियां हिल रही है, हवा आ रही है बाहर से। तो वाइफ उठ के वहां पे जाके अगरबत्ती लगा के ही, दिया लगा के ही, तो वो जब वहां पे गई थी दिया लगाने, तो वो जब महाराज को देखी तो महाराज वो मेरे को आके बोले आज महाराज क्यों हंस रहे? महाराज ने सब करके दिया है और ये है। तो हम लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे, फिर बाबा से कांटेक्ट हुआ। बाबा के उसमें उसमें भी महाराज ने बहुत परीक्षा ली। हम आपका शायद पूना में एक लोनावला में लोनावाला में ये था, बारिश बहुत चल रही थी, मगर मेरी आने की इतनी मंत्र इच्छा थी। दीक्षा समारोह जो होता था लोनावला में, जो हमने किए हैं पहले, वहीं पे एक बार गए हुए थे, तब की बात बता रहे हैं। मेरे उस शूट में आप भी थे? यस, आप भी तो थे हाँ, उस हाँ, समय थे। पे। अच्छा, जब हम लोनावला मंत्र मुझे गुरु याद है दत्तात्रेय इनकी मंत्र दीक्षा कहानी। के लिए गए मैं थे। यस, अगर मुझे सही बात याद है तो ये वहां तक पहुंचे थे, लेकिन आयोजन स्थल तक नहीं नहीं पहुंच पाए थे। मुंबई से पूना, पूना से लोनावला, लोनावला से वो गांव तक भी आ गए थे, लेकिन वो फिर वहां से फिर आगे नहीं आ पाए। और हम लोग उस समय जब आपका फोन आया था, हम लोग उस गांव में सामान खरीद रहे थे। हाँ, तो मुझे याद है। हाँ, तो ये परीक्षा आपकी चल रही थी। हाँ, ये परीक्षा चल रही थी, 2 घंटा हो गया, हम लोग गिले हो गए। रिक्शा नहीं मिल रही थी। मैं एक रिक्शा वाला ज़्यादा पैसे बोल रहा था, ठीक है बोला, क्योंकि मिलने का ज़रूर था। बाबा को कुछ भी हो जाए मगर मिलना है, मिलना है, मिलना है। मगर ऊपर से महाराज ने आखिर बोल दिया कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा मिलना। तो फिर आँखों में पानी और बारिश का पानी किसी को पता ही नहीं चला। साथ में मेरे एक दोस्त है, जो जिसने मुझे ये उसने मुझे अध्यात्म से जुड़ने के लिए बहुत मदद की है। कास्ट तो उनके कास्ट में तो भगवान की पूजा नहीं की जाती है, मगर वो ऐसी लड़की है जिसने मुझे बाबा के पास आने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, वो भी वही फील्ड में है जो हॉस्पिटल लाइन में, तो वो मुझे पैसे देते, तू जा। मैंने जब बोला कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है, वो मेरी भावना समझ सकती थी, क्योंकि वो उसने मुझे महसूस किया था और उसने साक्षात मैंने महाराज को देखा है। तब उसने महसूस किया कि नहीं, कृणाल भैया तू आप आगे जाओ, जितना भी खर्चा था मैं करूँगा। उसको पता चल गया था कि कुछ है। तो उसने मुझे बोला था कि जब मैंने वो एक दीक्षा ली थी स्टार्टिंग में जो आप देते हैं, दत्तात्रेय शक्ति जागरण। शक्ति जागरण वो दी थी। उसमें भी ये हुआ था, उसने भी महाराज ने ये परीक्षा ली थी, क्योंकि मेरे पास
पैसे नहीं थे, यंत्र लेना था। परीक्षा ये हुई मेरे साथ कि बाबा ने तो यंत्र भेज दिया, नवरात्र में पहले दिन मुझे करना था, एड्रेस कुछ गड़बड़ हो गया और गाँव में यंत्र आ नहीं पाता था वो, वापस चला गया था बाबा के पास। मगर बाबा को फ़ोन करके, बाबा मुझे करना ही है कुछ भी करके, मुझे करना ही है। एक दिन में यंत्र आला जो पॉसिबल ही नहीं है। जबलपुर से सेलू सिटी में 600-700 किलोमीटर एक दिन में कुरियर आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मैं तैयारी करके बैठा था, इतना पता था बाबा ने मुझे बोल दिया था तू आप तैयारी करके रखो, यंत्र पहुँच जाएगा। बंदा जो था कुरियर वाला खुद लेके आया, पहले इनको फ़ोन किया, तो इन्होंने बोला कि उनको फ़ोन करो, तो वो बंदा लेके घर में आया। सुबह 4:30 बजे मेरी पहली साधना चालू हो गई। तो वो मुझे अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। पहले ही साधना में पहले ही दिन मुझे जो महसूस हुआ था वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर मुझे जबलपुर आना था। बाबा बोले जबलपुर आ जाओ, तो 2 बार तो मेरा कैंसल हो गया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कैसे जाना है, क्योंकि बस वाला कम सही दिख रहा था, ट्रेन से भी आना रहा था। तो वो फ्रेंड ने मुझे मदद की जबलपुर जाने के लिए, मैं जबलपुर आया। तो यहाँ पे पहले आया, यही टाइम था शायद मुझे फ़रवरी के जनवरी या फ़रवरी में आया था, ठंडी हाँ। के सीज़न में। गुरु दत्तात्रेय की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इंद्रगया तीर्थ में, हाँ, तो तब आप आए थे, उसके बाद जब दरबार लगा। जी, सही बात है, ये सर्दियों का मौसम था। हाँ। तो वहाँ वो टाइम गुरुवार को दरबार रहता था। हाँ, गुरुवार को दरबार होता है तो इंद्रगया में। हाँ, तो सुबह ट्रेन 5:30 बजे आ गई। तो यहाँ तक कैसे आना कुछ पता ही नहीं था। तो फिर रिक्शा वाला मुझे 400 रुपए बोल रहा था यहाँ आने के, इतना तो मेरे पास था नहीं। महाराज को प्रार्थना किया, महाराज आया हो तो वापस नहीं जाऊँगा, ट्रेन शाम की है। तो एक रिक्शा वाला बोला भैया कहाँ तक जाना है, मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप 40-50 रुपए में चले जाओ। तो उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप छोड़ दिया, तो मेरा 150 रुपए में आना हुआ। कुछ ख्याल ऐसे रहते थे कि इतना देर हो गए, बाबा अभी तक आए नहीं, क्या करूँ, जाऊँ क्या रुकूँ, जाऊँ क्या? एक मन बोल रहा था, यानी कोई शक्ति है जो तकलीफ दे रही थी, क्यों मिलने आया है? आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, मगर जो ठाम था, तो रुक गए। पर बाबा आने के बाद बाबा से मिला। जब बाबा दरबार लेने गए थे, ले गए थे, तो आपके बाजू में बैठा था और आपको मैंने बताया था कि भैया ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं बाबा से बात नहीं की, क्योंकि मैं बाबा के सामने सर भी नहीं उठा पाता था। जब जब मुझे तब मैंने दीक्षा ली थी, तो गुरु के आगे मैं कैसे ही बोलूँ? क्या बोलूँ? सच में भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैंने फिर आपको बोला, तो हम ही लोग 3 और 4 और 2 लोग थे, वहाँ पे बैठे थे। तो आपने जब बाबा को बोला, तो जो संचार वाली बात है, जो है वराही माता, तो ये बाबा की कृपा से बाबा ने बुलाया, बाबा ने पहचाना और बाबा ने खुद होके बोला कि ये योगिनी मैया है जो वराही माता है। तब जाके मुझे वो बात पता चली कि जो अपने साथ है, जो अपन दवाई देते हैं, जो दादाजी लेके चल रहे हैं, जो पीढ़ी ने पीढ़ी आ रही है, और जो दादाजी ने बोला, वो मुझे इतने 14 साल या 13 साल 15 साल के बाद मुझे पता चला, वो भी मुझे गुरुनानक बाबा जी से पता चला। एक चीज जो मुझे याद है कि आपको संचार पूरी तरह से नहीं आता नहीं था। आता। संचार के बारे में कुछ जानकारी इसी बहाने शेयर करते चलते हैं। संचार का अर्थ क्या है? बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि उनके शरीर के अंदर जैसे एक आत्मा होती है, मनुष्य की अपनी खुद की एक चेतना है, अपनी ऊर्जा है, उस शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, उसको रन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो मूल तत्व आपका है, वो आपकी आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है। वैसे ही कोई अन्य शक्ति आपके अंदर प्रविष्ट हो जाती है, जिसको वेस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म में या वेस्टर्न ऑकल्टिक प्रैक्टिसेस या मेटाफिजिकल वर्ल्ड में कहूं तो पोजेशन का केस कहते हैं। कई लोग का दावा है कि इस प्रकार का है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ दिमाग को कंट्रोल करता है। कुछ का ऐसा मानना है कि वो कुछ बाहर खड़े होते हैं, जहां पे साधक होते हैं, जिनको संचार आते हैं, साधिका होती है, उसके आसपास कहीं वो खड़े होते हैं और वो मैनेज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो खुद ही देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वही देवता बन जाते हैं। वो अगर कुछ भी बोल दें या कुछ भी किसी भी क्रिया में है, तो वो देवता उनके अंदर ही है, या वो खुद ही देवता बन चुके हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत भी इसके वर्जन है। लेकिन होता क्या है, संचार अगर आप
तंत्र को समझेंगे तो इसके लेवल्स हैं, इसके अपने अपने स्तर हैं, अपने अपने चरण हैं। जैसे आप एक साधना कर रहे हैं या फिर कोई पूजा कर रहे हैं या फिर कोई मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई उपासना है, कोई त्योहार है, कुछ भी है। अगर आपके जीवन में, और अक्सर आप देखते हैं कि सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के हर कोने में जो मनुष्य प्रजाति जितनी पुरानी है, जो भी कल्चर, जो भी सिविलाइजेशन जितना ज्यादा पुराना है, वहां पे आपका देवी देवताओं से उनके संबंध, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर देखते हैं कि देवता आते हैं और वो किसी न किसी मनुष्य को, एक साधक या साधिका को अपना मीडियम बनाते हैं। वही उनके गुर होते हैं, जैसे पहाड़ी भाषा में उन्हें गुर कहते हैं, हमारे यहाँ पे पंडा कहते हैं, कहीं पे पुजारी कहते हैं, जो भी शब्द है, जी। कि वो अपने मीडियम को, अपने साधक या साधिका को माध्यम बना के पूरी चर्चा करके जाते हैं। चाहे फिर वो कोई परिवार के झगड़े लड़ाई के विषय हो, या फिर किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, कोई आपदा आ गई हो, कोई बीमारी आ गई हो, देवता हर बात का जवाब देते हैं। तो इस संचार के लेवल क्या है, मैं उसको समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपने उपासना करनी है, तो आपने एक स्थापना करी किसी यंत्र की, किसी दीपक को बनाया, कुछ भी आपने एक कलश स्थापना करी, कोई यंत्र रखा, कोई विग्रह रखा। अब आप देवता का आवाहन कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, आप मंत्र पढ़ के आवाहन कर रहे हैं, उनको हृदय में याद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो उद्देश्य है, चाहे आप अपने मन में रखें या उसको व्यक्त करें, एक उद्देश्य के साथ, वो जो उद्देश्य है आपका, वो आपका सवाल है, वो आपका एक प्रश्न है, जो प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उनके माध्यम से आपने एक टारगेटेड अप्रोच लेके, जैसे हमारे पास इस दुनिया के अंदर ऊपर सैटेलाइट है, उसके पास हर व्यक्ति के, जिनके पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी है। अब हमें जिसको कनेक्ट करना होता है, हम उसका एक स्पेसिफिक नंबर डायल इन करते हैं, कॉल कनेक्ट हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो आवाहन मंत्र है या देवता का ध्यान है, या जो उसको बुलाने के पीछे का उद्देश्य है, ये वो स्पेसिफिक जब किसी शक्ति से होता है, तो हम एक सूचना पहुंचाते हैं, उसका उत्तर वो शक्ति किसी भी माध्यम से दे सकती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो लोगों को कोई कंपन नहीं होता, जिन्हें कोई शक्ति नहीं दिखती, कोई देवी देवता नहीं दिखते, उनसे कोई संवाद नहीं करते, उनके साथ भी संचार होता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ऐसे थोड़ा कठिन होगा विश्वास करना, क्योंकि अभी तक हमने जो संचार देखा हुआ है वो भाव के रूप में देखा हुआ है, हाजिरी के रूप में देखा हुआ है। मतलब शरीर में कंपन हो रहा है या बाल खोल कर नाच रहे हैं, और बहुत कंट्रोवर्शियल होता है ये। Yes. मतलब रील्स में हम देखते हैं, कई कई बार तो मुझे भी वो झूठा लगता है जब मैं देखता हूँ कि नहीं ये सच नहीं है, लेकिन कई बार मैं खुद नहीं नकार पाता हूँ कि ये तो एकदम सच है। यही विडंबना है आज के समय की, क्योंकि लोगों का तंत्र के विषय में ज्ञान उछला सा होता जा रहा है, कम सीमित होता जा रहा है, इसलिए तंत्र के जो विषय हैं उन पे भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। आज अगर मान लीजिए मैं आपको एक और दूसरा उदाहरण दूं कि कभी हम उपासना साधना करते हैं, या बहुत से लोगों के साधकों के ऐसे अनुभव होते हैं कि हमने भगवती का आवाहन किया, या हमने देवी का हवन किया, या हमने किसी शक्ति का, अपने देवता का उपासना किया, उसका हमने भोग दिया, तो एकदम से मौसम चेंज हो गया, बारिश हो गई, हवा चल गई, पेड़ पौधों में हलचल हो गई, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कहीं कोई पक्षी द्वारा, किसी जानवर द्वारा, या और बहुत कुछ। तो इसको हम मानते हैं कि देवता ने संकेत दिया है। इस संकेत को भी संचार कहते हैं। संचार इज एन अम्ब्रेला टर्म। जैसे तंत्र एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन लोग तंत्र को सुन के सिर्फ इतना समझते हैं कि कोई खोपड़ी वोपड़ी लेके अघोरी बाबा टाइप का दिखने वाला, कोई बिल्कुल ही विध्वंसक या बहुत ही डरावना सा दिखने वाला कोई व्यक्ति, और वो साधना कर रहा है। उसी प्रकार संचार के लिए भी एक सीमित ज्ञान है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर माध्यम बना के जब देवता कोई बात कर रहा है, कोई शक्ति एक कम्युनिकेशन का चैनल क्रिएट कर रही है, सिर्फ उससे नहीं, क्योंकि ये जो आपने देखा, प्रत्यक्ष महसूस तौर किया, पर ये भी उसका कम्युनिकेशन का ही माध्यम है कि वो आपको उस समय पे उस पेड़ में संचार हुआ। अगर आपके पास कोई पेड़ हिला है, कोई जानवर ने एकदम से कोई प्रतिक्रिया दी है, तो वो जानवर माध्यम बना है, उस जानवर को संचार हुआ है, उस पेड़ को संचार हुआ है। बहुत अजीब सी लगेगी बात सुनने की, लेकिन मैंने अपने जीवन में वो भी अनुभव प्राप्त करे हैं, या मैं उन गुरुओं की संगत में बैठा हूँ जहाँ पे गुरु इतने बलवान थे उस कालखंड में, उस अनुभूति में, कि जो पाषाण है, ये पत्थर या चट्टाने ऐसे इसी प्रकार के माहौल में बैठा करता था मैं। और पत्थर को जब देवता प्रकट होते थे तो पत्थर के अंदर मूवमेंट हो जाता था, पाषाण वस्तु के अंदर मूवमेंट हो जाता था, वो अपना स्थान चेंज करके दिखा देते थे। माचिस की डिब्बी रखी हुई है, वो आपके सामने यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी। उसको कई बार साधक जब ऐसी अनुभूतियां महसूस करते हैं अपने आसपास के माहौल में, जब एकदम से चेंज होता है, कुछ स्विफ्ट
ब्रिस्क समथिंग चेंजेस, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आप गुरु के साथ रह के समझते हैं तो वो भी एक संचार है। लेकिन ये जो है माचिस का इधर से उधर हो जाना, कई बार लोग धोखा देने की नीयत से कौतुक क्रिया के जरिए भी ऐसा करते हैं। हाँ, अगर टारगेटेड आप किसी को, वो तो वो कौतुक क्रिया है, किसी की प्रेत सिद्धि है, किसी के पास कोई निम्न स्तरीय इतर योनि की कोई शक्ति है जो इस प्रकार के ओछे काम को करने के लिए भी आपके साथ राजी है। क्योंकि दिखावा करना तंत्र में किसी भी देवत्व प्राप्त शक्ति के लिए नहीं है, जो उच्च स्तरीय शक्तियां हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं। क्योंकि इतर योनियों की उपासना साधना व्यक्ति बिना किसी भी ईश्वर के जो साक्षात स्वरूप हैं या जो देवत्व प्राप्त हैं, जिनको जो सत्ता अधिपति हैं, जो किसी न किसी फील्ड के, किसी न किसी फिलॉसफी के, जब तक उनकी शरण में ना हो तो इतर योनियों की उपासना साधना नहीं करनी चाहिए। और करे भी तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये चमक दमक दिखाने के लिए, जादू या जिसको इल्यूजन क्रिएट करना कहते हैं, कौतुक क्रिया कहते हैं, इंद्रजाल कहते हैं, ये सब करने के लिए अगर व्यक्ति करे तो वो कोई ओछी शक्ति की उपासना साधना से हो सकता है। ओछी इन द सेंस जो अपने आप में अतृप्त है, उसको उतना ही लेना देना है कि वो अपने कर्म के बंधन से मुक्ति के मार्ग पे नहीं है। उसको जहां से वो तृप्ति प्राप्त हो रही है, उसके लिए वो कहने पे वो कुछ भी करने को तैयार है। चाहे वो किसी को जादू दिखा के कुछ गलत लूटपाट कर दे या कुछ किसी को कुछ और दिखा दे। ऐसी कर्म करना जो अपने आप को प्रत्यक्ष करे, उस शक्ति का उस साधक के एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो बहुत कुछ खेल करके दिखा रही है। तो वो उसके वेवलेंथ से बहुत ऊपर, देवत्व नहीं है। और अगर देवता, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि आपने देवता का आवाहन किया जी। और आपके अलावा भी अगर किसी और वस्तु के अंदर कुछ मूवमेंट आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज का पूजन कर रहा हूँ, या मान लीजिए मैं भैरवनाथ जी का पूजन कर रहा हूँ, मैं भगवान गणेश का पूजन कर रहा हूँ, किसी भी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, और मेरा प्रश्न इतना ही है कि बाबा तुमने अगर मेरा भोग स्वीकार कर लिया तो मुझे संकेत दो। तो उसके उत्तर में अगर मान लीजिए कुछ संकेत मिल रहा है, तो वो जो वस्तु संकेत का माध्यम बन रही, वो भी संचार है। संचार इज नथिंग बट आपका जो मैकेनाइजेशन है, जो आपकी बॉडी के अंदर मशीनरी चल रही है, उसके अंदर एक एनर्जी का, एक प्रिसाइडिंग फोर्स का, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो आपके ऊपर टेक ओवर कर सकती है। जिस गद्दी पे आप बैठे हैं, उस गद्दी के ऊपर वो पूरा कंट्रोल कर सकती है। जब आप और वो शक्ति एक तत्व हो जाती है, जब वेवलेंथ मैच हो जाती है, तो उस परा ऊर्जा को, पराशक्ति को आपके अंदर, आपके आभा मंडल के अंदर आने की पूर्ण अनुमति भी होती है। और जो मैकेनाइजेशन है आपका, जो मशीनरी आप चल रही है, उसमें वो पूरी तरह, जैसे सर्किट एक होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हुआ और इलेक्ट्रॉन फिर बाहर एक निकल गए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, हम उसको कहते हैं। उसी प्रकार वो ऊर्जा का निरंतर एक साइकिल आपके अंदर चलने लगता है कुछ समय के लिए, और वो साइकिल जो है वो फिर कमांड और कंट्रोल करता है। पैरानॉर्मल साइंस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे तो बहुत पुराने समय पे जब K2 मीटर या जो स्पेक्ट्रम मीटर जिसको कहते हैं, या K2 मीटर कहते हैं, जिसके अंदर EMF वगैरह चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंडक्शन, उसके अंदर इन्फ्लक्स वगैरह जो होता है, जब ये सब भी नहीं थे, तो पुराने जमाने में लोग जब किसी भी पराशक्ति से संवाद करते थे, तो इसी प्रकार के वचन कहे जाते थे कि अगर आप यहाँ पे हैं तो ये पेड़ हिला के दिखाएं, या अगर आप वहां पे हैं तो उसके अंदर वो मूवमेंट करके दिखाएं, इसको झुका के दिखाएं। इसी, और अगर वो होता था तो फिर मान्यता होती थी, माना जाता था कि तार्किक रूप से कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमसे संपर्क कर रहा है, संवाद कर रहा है, किंतु वो हमारे देखने के परे है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो जीवंत नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है, वो इस लोक का नहीं है, वो परलोक का है। तो ऐसे संकेतों के माध्यम से हम समझते हैं कि वो हमसे संपर्क कर रहे हैं, और वो भी एक प्रकार का संचार है। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो हर व्यक्ति जो भी किसी इष्ट की उपासना, साधना, सेवा, पूजा, भक्ति, ध्यान, जो कुछ भी कर रहा है, जैसा विधान गुरुमुखी आपको प्राप्त है, या फिर जो परंपरागत तरीके से सिद्ध विधान यानी शास्त्र सम्मत है, या फिर गुरु द्वारा, किसी भी द्वारा चैनलाइज करा गया है, चेक किया गया है, अगर वो प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो पैतृक रूप से, जैसे कृणाल जी का एक अनुभव है कि इनके पिता या दादा या पूर्वज जो रहे हैं, उन्होंने इसी विद्या की सिद्धि करी है, इसी प्रकार की सेवा, उपासना, साधना करी है, तो वो फिर अपने कुल के अंदर जब कोई ना कोई नया व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर वो गुण होते हैं, और वो जनरेशनली, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। तो ये सब संचार के अंतर्गत आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि साधक ने उपासना करी, साधना करी, कोई सेवा करी, संचार तो हुआ, लेकिन उसको उसकी अनुभूति नहीं हुई।
अगर आपने कुछ वचन रखे हैं किसी भी शक्ति के आगे, बतौर साधक, एक साधक होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, ध्यानी होने के नाते, योगी, एक मनुष्य होने के नाते, क्योंकि व्यक्ति अगर एक साधारण मनुष्य की भी क्षमता देखे तो वो कम्युनिकेशन की क्षमता रखता है। 2026 में आज हम सामान्य तौर पे देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइंड रीडिंग कर रहे हैं। एक कोर्स है उसका, ये एक बहुत सामान्य बात है कि किसी की दूसरे के मन के विचार पढ़ लेना। बहुत से लोगों ने इस पे एनिमल्स पे रिसर्च करी, वो एनिमल को देख के, किसी भी जीव को देख के, किसी जंतु को देख के उसके विचार पकड़ लेते हैं और बता देते हैं कि उसको क्या समस्या है, ये हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में, मैं केरला में ऐसे लोगों से मिला हूं, ऐसी प्रजाति और कुछ जनजाति के लोग हैं वहां पे जिनके अंदर ये कला है, और वो आज भी जो सामान्य समाज में लोग रह रहे हैं उनको सिखाते हैं। अगर उनके मतलब जो लोग वहां पे आसपास रहते हैं, गांव के, शहर के, वो जाते हैं और सीखते हैं कि पेड़ पौधों से कैसे संवाद करना है। कोई अगर 200 साल पुराना चंदन का वृक्ष, जैसे वहां पे बहुत बहुमूल्य वृक्ष है, बहुमूल्य वनस्पति का भंडार है केरला में, तो कुछ पेड़ को अगर बीमारी लग गई और वो लग रहा है कि अब ये खराब हो जाएगा, तो वहां पे एक विद्या जो जनरली हम भी देखते हैं कि लोगों को अपने पेड़ पौधों के बारे में, खेती किसानी वगैरह इन सब के बारे में जानकारी होती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बीमारी है। लेकिन अगर बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो वो पेड़ों से संवाद करने के लिए ऐसे लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं जो वो उस जनजाति प्रजाति के हैं, और वो लोग वहां पे आते हैं और पेड़ से संवाद करके बताते हैं कि पेड़ को क्या कष्ट है, और वो बीमारी जो किसी भी प्रकार के केमिकल ट्रीटमेंट से या मेडिसिनल ट्रीटमेंट से या कुछ भी जो घरेलू, जो हम कहते हैं कि हमारे नुस्खे। पुराने नुस्खे होते हैं गांव परिवार में, जो लोग ज्यादा जंगलों के आसपास रहते हैं, जो गांव वगैरह में खेती किसानी वगैरह ज्यादा, बगीचों की सेवा करते हैं, उनको पेड़ों के बारे में पता होता है, तो वो नुस्खे उनको भी नहीं पता होते। ऐसे नुस्खे वगैरह अप्लाई करने के बाद भी अगर ना ठीक हो रहा तो वो जब पेड़ से बात करके बता देते हैं और पेड़ ठीक हो जाता है। तो वो भी एक संचार है। बहुत बार ऐसा होता है कि देवता आपसे संवाद करना चाहता है, आप समझ नहीं पाते हो, आपको संकेत मिलते हैं, आप महसूस नहीं कर पाते हो। तो ये मान लेना कि सिर्फ जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, या जो लोग हिल डुल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, बात नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अजीब सा कुछ क्षणों की ऐसी अनुभूति होती है कि जब उनको ऐसा फील होता है कि somebody else is controlling them, their body, their mind, their speech, their thoughts। जैसा कि कृणाल जी ने बताया कि जब ये हॉस्पिटल जाते थे या रेलवे स्टेशन में ट्रैवल कर रहे होते थे लोकल ट्रेन से, जब वहां मिलते थे कुछ लोगों को, और अगर कोई पीड़ित है जिसके साथ कोई ऐसी समस्या है जिसका उपाय इनके पास है, तो इनके वश में नहीं होता था, इनको कोई पूर्व विदित ज्ञान भी नहीं होता था, कोई प्री कंसीव नॉलेज भी नहीं है कि उस बंदे से पहली बार स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, किसी बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति से मिले और आप अपने आप को रोक ना पाए, आप कुछ भी उनको कह दें कि ये कर लो, वो कर लो, उपाय। ये भी संचार है। जो ऐसे साधक साधिका हैं जो हम आज देखते हैं कि भारत में शायद बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर तो ढोंग ढकोसला और नाटक नौटंकी बहुत कुछ वो होता है, लेकिन जिसको संचार कहते हैं कि देवत्व को प्राप्त है, वो उनके अंदर देवता का स्वरूप सदैव के लिए विद्यमान है। वो किसी भी ढोंग ढकोसले से बात नहीं करेंगे, वो सामान्य व्यक्ति की तरह बात करेंगे, और वो संचार के परम पद पे बैठे हुए हैं अगर देखा जाए, क्योंकि उनका एक एक शब्द या उनका जो एक एक क्रिया है जीवन की, वो देवता से ही निर्धारित है। फिर कुछ लोग हैं जो कुछ क्षण के लिए आपको देखेंगे कि जो कुछ बॉडी के अंदर एक्टिवेशन, कुछ उनका वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ अजीब सा अनुभूतियां हो रही है, कुछ वो सुपर ह्यूमन टेंडेंसीज भी दिखाएंगे। साइकोलॉजिकल वर्ड, अगर साइकोलॉजिकल टर्म में कहूं तो सुपर ह्यूमन टेंडेंसी, जलते हुए चिमटे से अपने आप को जला लेना, दाग नहीं पड़ना, अंगारों पे चलना, कुछ नहीं होना, भरी सर्दी में जहां पे इंसान दो दो जैकेट पहन के, हिमालय में हम देखते हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पहाड़ों में बहुत कठिन है, वहां पे वो ठंडी ठंडे पानी के जो चश्मे आ रहे होते हैं, मतलब कितना ही ठंडा रहता है वो सोचने वाली बात है, और वो पानी पूरी बाल्टी अपने ऊपर डाल रहे होते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति ना कर पाए वो कर देते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जब संचार जिनको सच्चा होता है तो वो सीड्स को जर्मिनेट करके हाथ में दिखा देते हैं, चावल के दाने, गेहूं के दाने लेते हैं, उसमें हल्का सा पानी मार के ऐसा, उसमें से आप देखोगे कि शूट्स निकल आए, जो हरे हरे उसके अंकुर। अंकुर कहते हैं जिसको हिंदी में, वो अंकुर निकल आते हैं। तो स्प्राउट हो जाना मतलब उसके अंदर कितनी प्राण शक्ति है उस समय पे, जो भी तत्व है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता के बाहर है। तो ये सुपर ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जो कुछ महीनों में या कुछ दिनों में होने वाली घटना है, महीनों तो शायद ज्यादा बोल दिया,
लेकिन जो कुछ दिनों में होने वाली घटना है जिसमें सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जल की एक सीमा चाहिए, एक मिट्टी चाहिए, वो उस तत्व जो उस व्यक्ति के साथ है, जो उसको भिन्न बना रहा है, उस तत्व में इतनी प्राण ऊर्जा है और पंच तत्व को इतना ज्यादा उसने अपने विजय करा हुआ है उसके ऊपर कि वो कुछ मिनट के अंदर उस प्रक्रिया को, उस घटना को घटा दे रहा है, अपने देवत्व का प्रमाण दे रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस प्रकार के संकेत मिलते हैं जो उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके जीवन में किसी प्रकार से आंतरिक जगत में कोई कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन बाहरी जगत से कम्युनिकेट करते हैं वो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं, नेचुरली उनके जीवन में ज्यादातर वो लोग आते हैं जिनको कोई संचार होता है। बहुत से लोग चाहते नहीं है मिलना ऐसे लोगों से, लेकिन प्राकृतिक रूप से उनको ऐसे लोग मिलते हैं जिनको कोई संचार होता है। अब उनके अंदर जब वो संचार होता है तो उनके अंदर जो देवता होते हैं वो उनको उनके साधना के बारे में कुछ बात बता के जाते हैं, या फिर कोई गुरु महाराज मिल गए, कोई सज्जन मिल गए, कोई साधक मिल गए जो नेचुरली उनको बाहर से कुछ ज्ञान देते हैं। वो जो बाहर से ज्ञान आ रहा है वो भी माध्यम है, वो भी देवता का ही संचार है। अगर फिलोसफी के हिसाब से देखें, टेक्निकली संचार के कंसेप्ट को समझें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइकिक कहते हैं अपने आप को, जिनकी छठी इंद्रिय जागृत है, उनको आत्म चेतना में अपने मन में उत्तर आ जाते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ लोग क्लियर कॉग्निजेंट होते हैं, कुछ लोग क्लियर वॉइंट होते हैं। जो भी ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, ये जो पैरासाइकोलॉजी की टेंडेंसीज हैं, ये सब भी जिसके अंदर है तो वो भी एक संचार है, क्योंकि ये सुपर ह्यूमन बिहेवियर है, टेंडेंसीज हैं। ये व्यक्ति को, जैसे मैं आज भी अपने जीवन में शायद मैं हमेशा जिस एक प्रश्न की तलाश में रहूंगा या जो कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, वो ये है कि ऐसा आखिर क्या कारण है कि कुछ लोगों के साथ जो मेरे साथ होता है वो होता है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है जो मेरे साथ होता है। ऐसा क्या, ये अलग क्यों है, भिन्नता सबके समान क्यों नहीं है? ये एक प्रश्न, इसको एक साधक होने के नाते मैं टटोलता रहता हूँ, तलाशता रहता हूँ। सबका संचार का तरीका अलग अलग क्यों है? तरीका अलग अलग है, मुझे ये तो पता है सबका संचार का तरीका अलग है, लेकिन जैसे जो साइकिक कैपेबिलिटी है, इसमें व्यक्ति का कोई आधार नहीं होता। ये जो एक टेंडेंसी संचार की देवता की, बिकॉज ये आप कुछ लेके भी नहीं बैठे हो, कुछ पूछ भी नहीं रहे हो, कुछ मांग, देयर इज नो क्वेश्चन टू इट, बट इट कीप्स कमिंग, आंसर कीप्स कमिंग। तो ये जैसे इनके साथ ये बता रहे थे ना कि निकल जाता है वो, उसमें तो एटलीस्ट ही नोस कि देयर इज अ सुपरनेचुरल पावर, और इनको एक तत्व है जो इनके शरीर के ऊपर एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। हालांकि मैं ये भी समझाऊंगा कि जिनको होता है वो होता क्या है, बट जो इनका कंसेप्ट है तो उसमें भी इनकी बॉडी कंट्रोल नहीं होती थी। मेरी बॉडी कंट्रोल्ड रहती है, मेरे फिजिकल बॉडी में कहीं कोई चेंजेस नहीं कि मेरे मुंह से निकल जा रहा है वो, पर अंतर मन में अगर कुछ ज्ञान आ रहा है, आई कैन कंट्रोल इट। मैं चाहूं तो रोक दो, उसको नहीं बोलूं, लेकिन वो आ क्यों रहा है? क्योंकि मैंने तो कुछ वैसा किया। तो ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है। तो ये कुछ लेवल है संचार के। संचार के विषय में आप बता रहे थे, तो जी एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है, जी, जब लोगों को संचार होता है, वो आवेश में नाच रहे होते हैं, बाल खुले होते हैं, कंपन हो रहा होता है शरीर में, जी तब वो ऐसा दावा करते हैं कि उनके अंदर शक्ति का संचार हो गया, मतलब देवता उनके शरीर के अंदर आ चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों के नाम लेते हैं जब लोग, तो विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि संचार तब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि अगर जो भी शक्ति का संचार हो रहा है, अगर आपकी एनर्जी का जो वेवलेंथ है, जिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर वो फ्रीक्वेंसी उस देवता की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तभी वो कनेक्शन बैठ पाएगा और आपका जो शरीर है वो कंप्लीटली देवता के कंट्रोल में रहेगा। अब इसमें होता क्या है, तंत्र में जब कोई भी शक्ति अपनी देह का त्याग करती है, चाहे वो फिर प्रेत क्यों ना हो, कई बार लोगों के घर में उनके अपने पितृ देवता जो होते हैं उनका भी संचार होता है, और वो पितृ देवता किसी देवता के नाम से, क्योंकि वो सिद्ध पलीत, जैसे हम लोग क्या की लोकल भाषा में कहते हैं सिद्ध पलीत या सिद्ध प्रेत, ये सिद्ध बाबा, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र किसी शक्ति की साधना उपासना करी, देह त्याग कर दी और अब वो सिद्ध हो गए, पितृ योनि में है लेकिन वो सिद्ध हैं। तो जब देह का त्याग हो गया तो वो देह का नाम, जो आपकी दीक्षा था उसका नाम, वो नाम नहीं रहता। सन्यासियों का वो रहता है कि वो उनकी समाधि स्थल होता है, उनको उन्हीं नाम से, उनकी गुरु महाराज का समाधि क्षेत्र वो मानते। लेकिन जो गृहस्थ साधक है या जो सिर्फ साधक है, वो सिद्ध परीत अगर बन गए, सिद्ध पितृ बन गए,
तो वो भी जब संचार पे आएंगे तो वो जिस शक्ति के आदेश से देवत्व को प्राप्त करके बैठे हैं और वो किसी अपने कुल परिवार के व्यक्ति के माध्यम से कुछ संवाद कर रहे हैं, तो वो उस देवता का नाम बताएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भैरव का यक्ष है, भैरव के गण हैं, हो सकता है उसमें से कोई वीर हो, कोई बेताल हो, कोई यक्ष हो, कोई योगी हो, कोई सिद्ध हो, या कोई सिर्फ एक प्रेत हो, सिर्फ एक प्रेत। लेकिन अगर वो भैरव के आदेश से भैरव के स्वरूप को लेकर अपने देह को त्यागने के बाद या जो भी योनि है उससे ऊपर उठ के कुछ भैरव के निर्देश पे कार्य कर रहे हैं, तो वो भैरव देव का नाम बोल के ही संचार होता है। जब वो देवता आते हैं तो उनसे अगर कोई पूछे कि आप कौन से देवता हैं, क्या नाम है, तो वो अपना नाम बताते हैं। कुछ देवताओं का नाम होता है, जो लोक देवता है उनके नाम है स्पेसिफिक, तो वो बताते हैं। जब इस प्रकार की योनियों के कुछ देवता होते हैं तो ये भी देखा गया है कि वो जिस मूल देवता के आदेश पे चल रहे हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, हम भगवती वराही की बात कर रहे थे। भगवती वराही सप्त मातृकाओं अष्ट मातृकाओं में एक मातृका भी है, नव दुर्गा में इनका स्वरूप नहीं है, और 10 महाविद्या दशम महाविद्या में भी नहीं, क्योंकि सिद्ध विद्या है। किंतु एक योगिनी भी जो है वो भी वराही स्वरूप है, एक यक्षिणी है वो भी वराही का स्वरूप है, एक पिशाचिनी है वो भी वराही का स्वरूप है, एक डाकिनी है वो भी वराही का स्वरूप है, एक प्रेतनी वो भी वराही का स्वरूप है, और फिर एक महाविद्या सिद्ध विद्या या जो श्री की धारक है वराही का, वो भी एक स्वरूप है। ये जो भगवती काली की जो गणिका है, उनकी जो गणाध्यक्ष है, जो उनकी सेना की चीफ आर्मी ऑफिसर जिसको कहते हैं, ऑपरेटिंग अथॉरिटी जो है, वो वराही शक्ति है। तो ये इतने स्तर पे, क्योंकि भगवती वराही के स्वरूप है, ये सब उनकी गणिकाएं हैं, उनका स्वरूप लेके चल रहे, तो उनका भी जब किसी को संचार होता है किसी शक्ति का, तो वो वराही ही बताती है। अब एक तो ये कि जिस शक्ति का संचार हो रहा है उसके बहुत लेवल है, जो लेवल पे शक्ति आपसे करीब है उसका संचार होना सामान्य है, इजी है, आसान है। अगर कुछ गुरु परिवारों के अंदर खराबी आ जाए और गुरु लोग जबरन ही किसी अपने पर्सनल उद्देश्य से, पैसे कमाने के उद्देश्य से, और भी किसी कारण से, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या कुछ भी, अगर सिर्फ लोगों को वो मंत्र देते जाएं, शक्तियों का आदान प्रदान हो जाए, देवता का संचार खेलना खिलाना जितना आजकल आसान हो गया है, अगर वो हो जाएगा तो फिर यही होता है कि हर कोई किसी प्रेत की सिद्धि कर लेते हैं, किसी पितृ की सिद्धि कर लेते हैं, किसी लोक देवता की सिद्धि कर लेते हैं, और फिर वो ये बताने लगते हैं कि उनको भैरव आ रहे हैं, उनको काली आ रही है। और देह के अंदर का कुछ का, और देह के अंदर किसी भी शक्ति का आना ये सत्य नहीं है। हर शक्ति जिसका संचार होता है उसका अपना एक मूल स्थान होता है। अगर किसी देवता के अंदर, अगर किसी साधक साधिका के अंदर, किसी गुरु के अंदर, किसी पुजारी के अंदर कोई संचार हो रहा है, और अगर वो सच्चा है संचार, तो उस शक्ति से अगर आप पूछेंगे कि आपका मूल स्थान क्या है, तो वो आपको उसका मूल स्थान बताएंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कामाख्या एक क्षेत्र है, गिरनार एक क्षेत्र है, सह्याद्री एक क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत है वो एक क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र है। हम लोग जहां बैठे हैं नर्मदा तीर्थ क्षेत्र है। तो ऐसे जो सिद्ध क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे देवी देवताओं का अनंत जन्मों से जो कुछ कहानियां पुराणों में है, कुछ कहानियां पुराणों में भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारी योनियां हैं, उनका वास होता है। ये अपने आसपास के जो मनुष्य लोग हैं उनको अपना कुल परिवार मान के उनको सेवा करते हैं, या जो साधक साधिका उनके सेवा करते हैं उनके अंदर उनका भाव होता है। उस देवता का एक प्रभाव होना, आपकी सोच के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके माइंड बॉडी का कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होना, ये संचार में बहुत सामान्य बात है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि कोई देवता आपके शरीर के अंदर आ जाते हैं, आपके शरीर के अंदर पूरा स्थान ले लेते हैं, ये नहीं है। ये संचार में परम की अवस्था है कि जब देवता पूर्णतः आपके देह में स्थापित हो गए। जैसे अघोर संप्रदाय में अघोरी साधक साधिका, या साधिका मतलब अघोर साधक जो होते हैं, अघोर फिलॉसफी ये है कि जब अंतिम चरण में अघोरी साधक पहुंचता है, साधक, तो वो अपने अंदर देवता को स्थापित करते हैं। उसकी फिलॉसफी ये कि आप स्वयं ही देवता बन के स्वतः का पूजन करते हैं। ये और भी तंत्र के अंदर, कुलाचार में ऐसे कई विधान हैं जो गुरु दत्तात्रेय द्वारा संपादित जो दत्तात्रेय तंत्र है, या जो अवधूत मार्ग है, जो जहां से सब कुछ निकला है। अगर हम बहुत पहले जाएं तंत्र के ऐतिहासिक, अगर हम कुछ शास्त्रों का चिंतन करें और ये देखें जो सबसे पुरानी विधियां हैं, उसके अंदर ये माना गया, इनफैक्ट ये वेदों में भी प्रकरण आता है जहां पे साधक अपने आप को साधक के जैसा ही सजाता है।
इसलिए घोरी लोग शिव का स्वरूप धारण करते हैं कि वो भी रुद्राक्ष पहनेंगे, वो भी मुंड माला रखेंगे, वो भी हड्डी रखेंगे, वो भी दिगंबर रहते हैं या तो फिर बाघंबर ओढ़ते हैं। क्योंकि वो देवता जैसे बन के फिर उसकी साधना करना होता है। वो बहुत परम की अवस्था है। मेरे अनुभूति में ऐसे साधक चुनिंदा होते हैं। वो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 100-150 होंगे। अन्यथा जिस प्रकार बहुत आजकल तो गली गली में भैरव और काली जो है वो लोगों के अंदर आके, जगदम्बा काली, कोई 10 महाविद्या काली कोई कह रहा है, कोई तारा कह रहा है, कोई छिन्नमस्ता कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबके अंदर आ रहा है। तो उसका तो मुझे उतना ज्ञान नहीं, बिकॉज सबको तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जो लगता है वो इतना सामान्य तो नहीं लगता कि हर दूसरी गली चौथी गली में हो जाए। तो ये मुझे लगता है इसका विधान है। जो लोग दर्शाना चाहते हैं वो ये है कि देवता अंदर आते हैं, पर मेरे अनुसार देवता अंदर नहीं आते। उनका एक मूल स्थान है, वहीं से उनकी जो तरंग है, उनके जो गण हैं, या आपने अपने घर पे, अपने साधना स्थल पर उनको कहीं स्थान दिया है, तो उसका ऊर्जा का एक भाग वहां पे है, उसकी तरंग है जो आपको प्रतिपादित कर रही है। और यही कारण है कि जब साधक, जिसको जो गुर है, साधक है, साधिका, जिसके अंदर संचार आ रहा है, जब वो उस मूल स्थान पे जाएगा, उस मूल स्थान पे या किसी सिद्ध स्थान पे, या फिर जो उसने अपना स्थान बनाया उस स्थान पे भी जब कोई नवरात्रि होगी, उस देवी देवता का कोई स्पेशल डे आएगा, कोई विशेष दिवस आएगा, कोई जयंती होगी, कुछ अष्टमी, कुछ तिथियां होंगी, तो संचार की जो तीव्रता और जो गति और जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं, या जो किसी की परेशानी को हल करने की जो तीव्रता होती है, उसकी गति बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि वो मूल स्थान पे वेवलेंथ का मैच होना बहुत ज्यादा है, वहां तरंग का भंडार है। वो उसको वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी पोर्टल शब्द कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो शक्ति है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो एक शक्ति, जैसे मान लीजिए नवनाथ संप्रदाय में नवनाथ 84 सिद्धों का संचार होता है। अब कोई देवता अगर उससे पूछा है, वो कह रहा है कि मेरे को कानिफनाथ का संचार है और वो मणि में बैठा है, तो मणि में कानिफनाथ, ऐसा थोड़ी ना कि वो अगर 10 लोगों में संचार आ रहा है तो वो यहां से उठ के एक पहले उसके यहाँ गया, फिर दूसरे के यहाँ गया, फिर तीसरे के यहाँ गया। वो तो मूल ऊर्जा है, वो किसी की देह में प्रवेश नहीं कर सकती। हर देह का अपनी एक आत्मा है, अपने सप्त शरीर हैं। इसके अलावा अगर कभी कुछ भी परलौकिक जगत का कुछ भी आपकी देह में प्रवेश करता है तो उसको पर काया प्रवेश कहा गया है। तंत्र में वो कंसेप्ट ही अलग है, वो संचार के अंतर्गत नहीं आता है, वो पर काया प्रवेश है। और पर काया प्रवेश जो है उसकी अनुमति सिर्फ आपके गुरु होते हैं, आपके गुरु परिवार के जो सिद्ध हैं, वो उनकी या तो इच्छा हो तो वो आपको कुछ दीक्षा, शक्तिपात, आपकी परेशानी को ठीक करने के लिए कभी कभी होता है। अदरवाइज अगर ये हो रहा है तो ये फिर नेगेटिव है, क्योंकि इसी को पोजेशन कहते हैं। यही परेशानी का कारण होता है, जब आपके देह के अंदर किसी दूसरी एंटिटी का अगर प्रवेश हो जाए आपकी अनुमति के बिना, आपकी अनुमति के बिना, तब वो पोजेशन है। तब वो पोजेशन है। क्योंकि देवता का तो आप आह्वान कर रहे हैं, तब वो आपके माध्यम से अपनी बात रख रहा है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वैसा हो गया कि माइक कहीं और पर है, स्पीकर कहीं और रखा है, देवता वहां से बात कर रहा है और स्पीकर पर कहीं और सुनाई दे रही है। यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर नॉट द यंत्र। जैसे यंत्र में देवता स्थापित होता है, यंत्र में आप देवता स्थापित करते हैं, विग्रह में आप देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो जो देवता है वो ऐसा नहीं कि आपका अपना मूल स्थान छोड़ के उस विग्रह में आ गए हैं, उनका एक अंश आता है। हाँ, जब आप लंबे समय वहां पे उस देवता की उपासना साधना करते हैं तो फिर देवता अपने मूल स्वरूप में, जब वो ऊर्जा और स्थान जब उतना पक जाए, वहां पे उनके जो गण हैं, गणिकाएं हैं, उनकी जब सबकी पंचायत लग जाए और जब उनका आने का समय होता है, तब वो मूल स्थान लेते हैं और तब फिर उनका नामकरण होता है। कुछ कहते हैं कि पिपलेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, या बड़ी पहाड़ी के बूढ़ेश्वर महादेव, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। अन्यथा ये फिलॉसफी, अगर तंत्र की फिलॉसफी को समझते हुए चले, उसके विज्ञान को समझते हुए चले, तो अन्यथा तो हर व्यक्ति के घर में फिर वो तो चलता फिरता भगवान है। एक और सवाल है मेरा, उसके बाद मैं कृणाल जी से उनके संचार के विषय में पूछना चाहूंगा। संचार, हाजिरी जी, भाव आना, आवेश आना या आवेग आना, क्या ये भी अलग अलग है? अब अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग भाषा है, लेकिन जो इससे अंडरस्टैंडिंग है, सामाजिक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समान है। अगर शब्दों में, जैसे हाजिरी क्या है, हाजिरी शब्द जो है ये एक्चुअली ये उर्दू से प्राप्त होने वाला शब्द है जी। ये सिफली इल्म, या जो भी ऐसे साधक साधिका हैं जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट सेंट्रल एशिया से जो ज्ञान आया है, ये वहां का शब्द है हाजिरी आना, भाव खेलना। ये मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे भाव कहते हैं।
वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी देवता का संचार होता है तो उसके जो टेंडेंसीज होती है, जो उसके बिहेवियर होते हैं, जो उसके जेस्चर्स होते हैं, वो देवता की तरह हो जाते हैं। यानी देवता का जो भाव है उसी भाव में वो साधक दिखता है, इसलिए इसको भाव शब्द कहते हैं। आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऊपर से नीचे यानी देवता से मनुष्य में प्रवेश करने की प्रक्रिया है, इसलिए उसे उसका देवता का आवेश कहते हैं। तो शब्दों का सिर्फ खेल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्यादातर जो है वो यही है कि सब समान है। पोजेशन के लिए कोई अलग शब्द इस्तेमाल होता है हिंदुस्तान में? पोजेशन के लिए देखिए, अब कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया पर काया प्रवेश, ये एक अलग कंसेप्ट है तंत्र का। जी हाँ। किसी शक्ति का प्रभाव रहना, उसका तंत्र चलना, किसी शक्ति का आपको परेशान करना, वो एक अलग प्रक्रिया है। जो पोजेशन है उसके लिए पर काया प्रवेश शब्द ही लगेगा। सामान्य तौर पे लोग कहते हैं कि ऊपरी बाधा है, हवा लगी है, प्रेत बाधा है। जैसे हम कहते हैं पर काया प्रवेश और प्रेत बाधा, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। जी। प्रेत बाधा यानी किसी का प्रेत का आपको प्रताड़ित करना, बाधित करना, आपको परेशान करना। और पर काया प्रवेश का मतलब है कि किसी प्रेत का आपके देह के अंदर प्रविष्ट होकर आपकी पूरी माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल करना। अब मेरा प्रश्न कृणाल जी से है कि जब उन्हें संचार आता है, जी, जब शक्ति आपके माध्यम से लोगों से रूबरू होती है या अपनी बात कहती है या सामने वाले का जो प्रश्न होता है उसका उत्तर देती है, तब जो अनुभूति होती है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि जब किसी को संचार होता है तो उसे अपनी कही हुई बातें याद रहती हैं या नहीं रहती हैं, या पहले आपके साथ ऐसा होता था या नहीं होता था, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से, क्योंकि संचार पर ही हमारा। संचार पे आपकी जो यात्रा है वो हम जानना चाहेंगे, संचार पे सिर्फ। संचार में देखो कैसे है बाबा, जब संचार होता है तो माइंड जो ख्याल आते हैं वो खुद के कुछ समझ में ही नहीं आता है। आगे वाले को जो पूछते हैं उसके जवाब तो देते हैं, मगर मेरे साथ ये दिक्कत हो गई थी, संचार तो आता था मुझे, आगे वाले सवाल भी पूछ के उनको जवाब भी माता की तरफ से मिल जाता था। दिक्कत ये हो गई थी कि मैं खुद ही भूल जाता था क्या बताया। तो ये बहुत मेरे लिए एक अनसुलझी ये हो पहली हो गई थी, क्योंकि मुझे क्यों नहीं याद रहता है? मैं तो बता देता हूँ मुझे क्यों नहीं याद रहता है जी। तो इसी चक्कर में मैं यहाँ पे जो अपना लमेटी है, जहाँ पे धूना है, बाबा से संपर्क करते हुए, बाबा के सानिध्य में रहते हुए मुझे ये चीज बाबा ने क्लियर करवा दी। ये जो शक्ति है ना बाबा, जो दादाजी बताते हैं, कोई सवाल पूछते तो माता बताती है उसके उपाय, तो हम इनके खाली जवाब आगे वाले को बता सकते हैं, उनको हम आदेश नहीं कर सकते। मैं माता को या कितनी बार बोला कि मैं आप जो बताते हैं मुझे याद क्यों नहीं रहता, तो इसका आदेश खाली गुरु जी ही दे सकते, जो अपने गुरु है। तो मैं बाबा से इसी सिलसिले में बात किया, तो जब बाबा ने ये बात मुझे क्लियर की कि अभी आगे से नहीं होगा, तो अभी जब हम बात करते हैं किसी से, क्योंकि हमें वो याद रहना चाहिए कि संचार में क्या बताया जी, क्योंकि कभी अगले वाला गलत भी बोल सकता है कि आपने ये बताया था। तो ये बाबा ने जो है मुझे वो वहाँ पे वो क्लियर करवा दिया। तो अभी कैसा है, मुझे याद भी रहता है जब माता आती है तो क्या होता है सिचुएशन, कैसे आती है, पहले क्या होता है। हम जब नॉर्मल ऐसे जैसे मैं अभी बैठा हूँ, जब माता आती है तो बॉडी स्टार्ट हो जाता है हिलना, लगता है कि कुछ आ रहा है। और क्या होता है? और जब कभी कभी जो फट से आ जाती है तो झटका जोर से लगता है। तो ये जो बॉडी के जो पार्ट्स है, खासकर आंखें ये और ये कान, ये इतना वाइब्रेट होने लगता है कि खुद ही समझ नहीं पाते कि अचानक से क्या हो गया, बॉडी में कंपन इतना फास्ट क्यों हो गया। कि इसका मतलब है कि माता यानी आगे वाले का कुछ तगड़ा सवाल होगा या कुछ दिक्कत ज्यादा होगी, इसलिए वो फास्ट चाहिए। कुछ और भी होता है इसके अलावा, और कोई बॉडी मूवमेंट? हाँ, बॉडी मूवमेंट होता है। जैसे अभी माता, जैसे आगे वाला सवाल पूछता है तो माता तो रहती है, तो जैसे पैर पे हाथ मारना, क्योंकि उग्र देवी है वो, तो अपने हिसाब से वो मूवमेंट करेगी। अगर आगे वाले ने अगर कुछ उल्टा सुल्टा पूछ दिया तो पूछने के पहले तो माता को पता चल जाता है कि ये पूछ रहा है, तो उसका जवाब भी वो वही तरीके से देती है। और वराही देवी का जो है वो पीछे का पहले देखती है कि इसने पीछे क्या क्या कांड किए हैं। जैसे कोई कोई साधक आ जाते हैं कि हमारे घर में ऐसा हुआ है, ये मेरे लड़की के साथ ये ऐसा हुआ है, तो
इसने कितनी गड़बड़ की है जिंदगी में, वो पहले पोल खोल देती है। तो साधक वो टाइम पे वो यानी जो अभी अभी दिक्कत नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग अभी पूछेंगे कि भैया ऐसा ऐसा है, बता सकते हैं कि नहीं। वो टाइम हम नहीं पूछ सकते थे क्योंकि मुझे मेरा ही कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ, उस समय आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में कंट्रोल में नहीं नहीं था, मैं है। जो डायरेक्ट भी सब कुछ बात बोल हो रही देता है, था। जो भी आप कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं रहता तो था, आप उस समय अपना दिमाग लगा नहीं सकते। नहीं लगा सकते थे। जी। और माता को कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि माता रुक जाओ, पहले पूछ लेते कि भैया को दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि पोल खोलने वाले आजू बाजू में कोई भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट बाहर आते हैं, तो ये माता वही करती है, पहले सीक्रेट बाहर निकालते हैं, क्योंकि गलती जिधर से स्टार्ट हुई है, अगर कोई लड़की से आप प्यार कर रहे हो उसके तरह, तो उसके तरफ अगर अलग तरीके से देख रहे हो तो तूने कितने गुल खिलाए हैं, वो पहले उसका क्लियर करती है, फिर उसके बाद उपाय बताती है। अगर वो बंदा अगर सच में बोल दे कि हाँ मेरे से गलती हो गई, तो उसका शॉर्ट आउट होता है। ओके। आपको ये पहले चीजें याद नहीं रहती थी? ये चीज मुझे याद नहीं रहती थी, तो अभी रहती है। मतलब अभी तो जो चीजें हो भी गई थी, किसके साथ क्या क्या बात किया था, वो भी अभी याद आ रहा है। ये सब इन शॉर्ट कहा जाए तो अवधूत जी ने या गुरु महाराज के साथ आपकी सेटिंग हाँ, और जो आपकी शक्ति है उनकी सेटिंग जो है, आसान शब्दों में कहा जाए तो और ये एकदम सरल तरीके से तुरंत नहीं बना दे, सेकंडों में बना दी। अगर यही चीज के लिए मैं तो बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यही चीज के लिए अगर मैं किसी की दूसरे के पास जाता तो वो मेरा फायदा उठाता था, क्योंकि ये चीज ऐसी कि कोई चुरा भी सकता है। ये शक्ति कोई चुरा भी सकता चुरा है, भी सकता ये इसके बारे में जी। बताइए। अक्सर जिन लोग को तंत्र साधना या मंत्र साधना मार्ग में कुछ शक्तियों द्वारा कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, या फिर जो लोग संचार को अनुभव करते हैं, जिनको देवी देवताओं का संचार होता है, ये लोग कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी स्थान पे गए और उस पे उस स्थान पे उनको कुछ अजीब सा अनुभव हुआ, कुछ भारीपन हुआ, कुछ तबीयत खराब सी लगी, और उनको पता लग जाता है कि अब हमारे साथ जो भी कुछ था पहले जैसा वो अब नहीं है। जिसको सच्चा साधक होता है, उनको पता चल जाता है कि अब वो बाबा गए, देवी गई, माँ गई, जो भी जिसका जो एड्रेसल है, और वो हो इसलिए जाता है क्योंकि तंत्र के अंदर कुछ ऐसे भी साधक साधिका हैं या कुछ ऐसे गुरुजन हैं, कुछ सिद्ध हैं, जो सही है या गलत है उसका तो खैर सबका अपना अपना केस टू केस वेरी करता है, पर हाँ ये शक्तियां होती हैं, ऐसे प्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, गणपति का एक स्वरूप है उच्चिष्ट का ही, चोर गणपति। उनको चोर गणपति का नाम दे दिया गया है, एक्चुअल में तंत्र के हिसाब से देखा है तो वो दंड गणपति है। तो दंड गणपति की जो साधना होती है वो व्यक्ति के अंदर वो क्षमता देती है साधक को कि अगर कोई सामने गलत किसी अपनी सिद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, न्याय संगत अगर वो अपनी क्रिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो उसकी सिद्धियों को या उसकी शक्तियों को बांध सकते हैं, खींच के ला सकते हैं। और जिस पे गुरु का कवच नहीं है, जिसके ऊपर शक्ति का कवच नहीं है, उस व्यक्ति के लिए, जैसे अभी जब ये मेरे पास आए तो ये शुरुआती दौर में सीख रहे थे, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो गुरु दत्तात्रेय की कृपा से, मैं तो खैर क्या ही सिखाऊंगा, मैं गुरु महाराज के सामने प्रार्थना करता हूँ, और वो खुद गुरु दत्तात्रेय गुरु होने के नाते जो अपने शिष्य के साथ कर सकते हैं वो करते हैं। तो जब तक कवच ना हो, जब तक पूर्ण बंधन ना हो, तो कई बार साधक साधिकाओं के साथ ये देखा जाता है कि वो किसी के पास मदद के लिए भी गए और वो व्यक्ति ने दुरुपयोग कर लिया, या तो आपको गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया, आपकी सिद्धि को अपवित्र कर दिया, गलत काम करवा दिए, और नहीं तो फिर अपने किसी लाभ के लिए आपकी शक्ति, साधना, उपासना, इस सबका एक पैरासाइट के तरीके से, एक पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर उसको अपना माध्यम बना के उससे पूरे उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, वैसे ही उसकी पूरी साधना, उसकी जो तप है, उसका जो बल है, जो उसकी शक्ति है, वो सब उससे छीन लेते हैं। संचार के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, और अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देख पाए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और जो सवाल मैं नहीं पूछ पाया हूँ या जो मेरे मन में नहीं आ पाए हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। बहुत सारी अभी ऐसी बातें हैं जो अभी होनी बाकी हैं, क्योंकि एक जो बड़ा प्रश्न अभी भी मेरे मन में है कि आखिर शक्तियों को कैसे पता लगता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आखिर क्या पूछने वाला है। इस प्रश्न को मैं डिकोड करूंगा अवधूत जी के साथ अन्य किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, और अपना प्यार हमारे साथ जरूर बांटिए। और ये जो भी आप देख रहे हैं
दी अवधूत आनंद में, उसमें सजेशन जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर कि हम और क्या कर सकते हैं आपको तंत्र से संबंधित, साधना से संबंधित, शक्तियों से संबंधित बातें आप तक पहुंचाने के लिए किस बारे में चर्चा कर सकते हैं, वो आप हमें बताना ना भूलें। आप सभी ने इस पॉडकास्ट को देखा, उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूँ। और कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अवधूत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आप सभी को गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त।